मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपने एक मन में पूरी निष्ठा के साथ में निश्चय कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो पूरी कायनात उसकी ओर आपकी मदद करने की कोशिश करती है। आप उसी किस्म के लोगों को, उसी कमिटमेंट के लोगों को अपने पास आकर्षित करते हैं, साथ में आप मिलकर काम करते हैं। कर्नल नडेला हमारे जो फाउंडर हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं बच्चों को सही एजुकेशन पहुंचाने के लिए, भारत के हर प्रांत, हर गांव तक पहुंचने के लिए। ये खुद 17 साल रोज़ यूनिफॉर्म पहनकर हमारे देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार थे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है मेनली काउंटर टेररिज्म के अंदर काम किया है, जहाँ पे ऐसे इलाके जहाँ रोज़ गोली चलती है, उन्हें फील्ड में जाना पड़ता था। उसी कमिटमेंट के साथ में, उसी देश प्रेम के साथ में वो आई स्कॉलर क्रिएट किए हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हम इसमें साथ में जुड़े हैं। बहुत अल्प समय में 150 लोकेशन, आप समझिए कि जो बहुत एस्टैब्लिश नाम है, जिन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक्वायर किया जा रहा है, उन्हें 25-25, 30-30 साल लग गए यहाँ पहुँचने के लिए। हमने 3 साल से कम में 150 लोकेशन क्रॉस कर दी, और आज जो आप जिस मंच पर आए हैं, फंक्शन में आए, यहाँ 70 नए पार्टनर जुड़ रहे हैं। तो ये हमें बहुत उन्नति मिल रही है, खूब गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों का, पेरेंट्स का, खासकर बच्चों का हमें प्यार मिल रहा है। सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आज अगर किसी की फाइनेंशियली हेल्प करनी हो तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन एक शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका ये योगदान है इतना अनुकरणीय, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपकी एक आवाज़ पर 50 करोड़ का फंड जो है बहुत ही कम समय में इकट्ठा हो गया, जिससे 10 करोड़ स्टूडेंट जो है लाभान्वित होने वाले हैं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना? बहुत ज़रूरी और बहुत अहम सवाल किया आपने। 15 साल पहले मैं वृंदावन गया था, और वहाँ मैंने देखा कि कई छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिन्हें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचा जा रहा था। जानवरों से बुरा उनका हाल कर रखा था, फिज़िकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, या बंधुआ लेबर की तरह। जैसे आप जानवर को नहीं रखते, वैसे इन बच्चियों को रखा जा रहा था। तो हमने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। चले पहले तो हम इन्हें खाना खिला देते हैं, पहले तो हम इन्हें रेस्क्यू कर देते हैं, इनको एक छत दे देते हैं। लेकिन कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल अगर मैं नहीं रहा तो इनका क्या होगा? ये सवाल मुझे खाया जा रहा था। तब मुझे समझ में आया कि अकेले शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, विद्या ही ऐसी चीज़ है जो इस तरह का सशक्तिकरण कर सकती है कि इंसान अपने आप को ही नहीं, अपने जैसे कईयों को आगे ले जाए। 15 साल पहले अपने आप को ही नहीं, अपने जैसे कईयों को आगे ले जाए। 15 साल पहले जो प्रोजेक्ट देवी हमने शुरू किया, जिसे फोर्ब्स इंटरनेशनल ने मुझे पुरस्कृत किया उस एफर्ट के लिए, टॉप 40 फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड अंडर द एज ऑफ 40, ओनली एक्टर जिसे ये खिताब मिला, वो इसीलिए मिला क्योंकि आज अगर आप देखें तो 15,000 से ज़्यादा बच्चियों को 15 साल में आज आपने फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री हेल्थ केयर देकर सशक्तिकरण कर कर उनका, आज कुछ ऐसी बच्चियां हैं करीबन 200 से ज़्यादा जो विदेश चली गई हैं, यूएस, यूके, कनाडा, वहाँ पे जॉब कर रही हैं, स्कॉलरशिप्स मिल गई हैं उनको। तो ये जो लाइफ उनकी बनी है, और गोल घूमकर वो क्या कर रहे हैं, जब वो पूछते हैं भैया हम, आपने हमारे लिए इतना किया, हम क्या करें? मैंने कहा मेरे लिए मत करो, ये जो तुम्हारी तरह छोटी छोटी बच्चियाँ और हैं इनके लिए करो। और इसीलिए एक साइकिल बन गई है। जो बच्चियाँ सक्सेसफुल हो रही हैं, जो लेवल तक हो रही हैं, कोई 100 रुपये भेज सकता है तो 100 रुपये, कोई 1 लाख रुपए बेच सकता तो 1 लाख रुपए, खुद ही इसे चला रहे हैं। इस संगठन को खुद ही ऑटो पायलट पे वो मिलकर चला रहे हैं, एक आर्मी की तरह, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आर्मी की तरह। यही चीज़ अगर आप नेशनल लेवल पे स्केल करना चाहते हैं, गरीब घर का, पिछड़े समाज का, अगर कोई बच्चा आज IIT कर लेता है तो ना ही वो अपने घर की, अपने परिवार की, बट अपने गाँव की, अपने समाज की इज्जत को दुगनी तिगनी कर देता है, और इतने बैरियर तोड़ देता है। हम ये चाह रहे हैं। आज आपकी फैमिली अगर आज आपको सपोर्ट नहीं करती, तो आज आप इस तरह माइक पकड़ के कॉन्फिडेंटली पूरी दुनिया के सामने सवाल नहीं पूछ पाती। अगर आपकी फैमिली आपको बोलते नहीं ये जॉब नहीं कर सकते आप। इसी तरह बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि भाई जो गांव में पढ़ना है पढ़ लो, हम तुमको शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो जो जेंडर डिवाइड है ये बहुत स्ट्रांग है। अब बच्चों को भेज देंगे कोटा फैक्ट्री पढ़ने के लिए लाखों रुपये खर्चा करके, बेटी को बोलेंगे नाक के नीचे रहो। उनके पेरेंट्स को किस तरह से आप लोग मतलब उनको बताते हैं कि नहीं आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए, पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए? हमारा फोकस जो है वो ये है कि जैसे अगर आप आज जैसे भागलपुर की क्लासेस के लोग आए हैं, अब कई बच्चियां हैं जो वहाँ पढ़ना चाहती है, IIT, JEE, नीट पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हैं। पेरेंट्स ये नहीं कहते मत पढ़ो,
कहते हैं यहीं लोकली पढ़ो। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से सपोर्ट देते हैं और लोकली पढ़ा पाते हैं। लोकली सेंटर खोल के उन्हें IITian बच्चों से, IITian टीचरों से, नीट के टॉप टीचरों से संपर्क कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका स्तर भी बढ़ जाता है। क्यों कर्नल साहब, सही कह रहा हूँ मैं? सर आपने बताया कि हमें बहुत से इंस्टीट्यूशन जोड़ रहे हैं, आप लगातार जोड़ रहे हैं। IIT जी के जितने भी, कई बार देखा जाता है ग्लोबलाइजेशन पर देखा जा गया है कि कई बार एग्जाम एक्चुअलाइज होता है और उसमें कई बार सेंटर्स के बहुत बड़े नाम आते हैं। तो आप पूछ रहे हैं, मैं पूछूं? दोनों बराबर। ठीक है, हाँ जी, मैं स्टार्ट करूं? और मैं पूछना था सर, आपका वेलकम है दिल्ली में। थैंक यू जी।